एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फैक्ट है? हमारे सबसे पुराने पूर्वज एक्चुअली में आए कहाँ से? नमस्कार दोस्तों, आज से करीब 4 बिलियन साल पहले लाइफ की शुरुआत होती है धरती पर। बिलियंस ऑफ इयर्स एवोल्यूशन के बाद अनगिनत प्रकार के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज उभर कर आते हैं। सारे पेड़ पौधे, जानवर और जीव जो आप देखते हैं आज के दिन, वो सब आए एवोल्यूशन के चलते। इनमें से एक स्पीशीज होती है होमो सेपियन की भी, यानी इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इंसान बंदरों से आए तो आज के दिन भी हमें बंदर क्यों देखने को मिलते हैं? ये सारे बंदर, चिंपैंजीज और गोरिल्लास, ये सब इंसानों में इवॉल्व क्यों नहीं हो गए? सवाल अक्सर उठाए जाते हैं लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो एवोल्यूशन को नकार देते हैं, कहते हैं कि ये झूठ है। आखिर कितनी सच्चाई है इस एवोल्यूशन की थ्योरी में, और ये थ्योरी है या फैक्ट है, और कैसे ये अलग अलग प्रकार के जीव इवॉल्व किए? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। शुरुआत में ही दोस्तों सबसे बड़े मिसकंसेप्शन को क्लियर कर देते हैं। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी यह नहीं कहती कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि यह कहा जाता है कि सारे चिंपैंजीज, गोरिल्ला, बंदरों और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे हैं, और वो पूर्वज आज के दिन जिंदा नहीं है। एवोल्यूशन को अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हो तो एक पेड़ को इमेजिन कीजिए। पेड़ की शुरुआत होती है सिर्फ एक स्टेम से, फिर ऊपर जाकर टहनियां बनती है, और फिर उन टहनियों से और छोटी छोटी टहनियां बनती है। ऐसे ही अगर आप आगे चलते रहे तो जो टिप आप देखोगे इस पेड़ के एंड पॉइंट जो है वो आज के दिन के सारे जिंदा जीव हैं। एक सवाल आपके जवान में आएगा कि जो हमारे पूर्वज थे इनमें से कुछ इंसान बने, कुछ चिंपैंजीज बने और कुछ बंदर बने, ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब आपको आगे वीडियो में मिलेगा। साल 1859 में डार्विन ने अपनी एक हिस्टोरिकल बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक में उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात करी थी। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सुनकर आपको लगेगा कि बड़ी मिस्टिकल सी चीज होने लग रही है, सभी जीव में कोई इनर इंजीनियरिंग चलने लग रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब रिप्रोडक्शन होती है इंसानों में, जानवरों में, पेड़ पौधे में, तो जीन जो है वो एक दूसरे में जाती है। हमारे जीन्स बच्चों में पास ऑन होती है। जब यह होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है, थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में, और कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिलती है, तो उसका मतलब है कि अचानक से एक म्यूटेशन आ गई है उसके जीन्स में, आंखों को कलर देने वाले जीन्स में। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों में ग्रीन आंखें देखने को मिले। अक्सर ये जो वेरिएशन होती है इनमें से कुछ फायदेमंद होती है तो कुछ नुकसानदायक होती है अपने इन्वायरमेंट के चलते। तो कुछ सर्वाइव कर पाते हैं तो और कुछ डेड हो जाते हैं। इसी प्रोसेस को कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मेंढक है जो ब्राउन कलर का है, जंगल में रहता है, इसके 5 बच्चे हैं, जिसमें से 4 ब्राउन कलर के हैं और एक ग्रीन कलर का है। ये ग्रीन कलर का मेंढक बड़े अच्छे से डिस्गाइज कर पाता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर पाता है ग्रीन कलर के पेड़ पौधों में। इसके चलते इसको एक एडवांटेज मिलता है। एक दिन एक सांप आकर ब्राउन कलर के मेंढकों को खा जाता है, क्योंकि वो आसानी से दिख पाते हैं। लेकिन ये जो ग्रीन कलर का मेंढक है दिख नहीं पाता, बच जाता है, और आगे आने वाली पीढ़ियां अब ग्रीन कलर की होगी। इसी तरीके से मोटे मोटे तौर पर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। यहाँ पर एक टर्म यूज किया जाता है, सर्वाइवल ऑफ फीटस। कई मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टर्म का मिसयूज करते हैं, यह कहकर कि जो फिजिकली फिट लोग हैं सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे। ये लोग इमेजिन करते हैं कि जिनके बड़े बड़े बाइसेप होंगे, ट्राइसेप होंगे, 6 पैक्स होंगे, उन्हीं लोगों का यहाँ पर सर्वाइवल देखने को मिलेगा। लेकिन यह कहना एक्चुअली गलत होगा। चार्ल्स डार्विन के अकॉर्डिंग फिट का मतलब होता है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सबसे अच्छे तरीके से फिट बैठे। अब आपने बेसिक समझ लिया है, अब समझते हैं एवोल्यूशन एक्चुअली में हुआ कैसे। एवोल्यूशन ट्री में अगर आप टाइम के पीछे जाते रहे तो हर किसी में आपको एक कॉमन एंसेस्टर देखने को मिलेगा। कई बिलियन साल पीछे चले तो एक बड़ा खास किस्म का बैक्टीरिया उभर कर आता है। एवोल्यूशन के चलते साइनोबैक्टीरिया यह पहला ऐसा बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस कर पाता है, यानी धूप का इस्तेमाल करके एनर्जी जनरेट करना। इसमें पानी को एक फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर निकलता है ऑक्सीजन। ये सारी स्पीसीज आज के दिन एग्जिस्ट करती है। ये सब एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। ऐसा इक्विलिब्रियम जहाँ पर हर कोई फिट बैठता है। अभी के लिए आप मेरा हर वाले वीडियो को एंजॉय कर सकते हो ऊपर यहाँ पर क्लिक करके, और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।